नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी जो समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती है। 8 अगस्त को UKLT और UPTGT का एग्ज़ाम था। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम था जो 10:30 बजे ख़त्म हुआ था। वो था राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। हालांकि पेपर मेरे पास उसी दिन पहुंच गया था, लेकिन किसी कारणवश उस दिन आंसर की प्रिपेयर ना हो पाई। लेकिन मैं हालांकि रेडी ज़रूर था तीनों ही क्वेश्चन पेपर की आंसर की आपको उपलब्ध करवाने के लिए। लेकिन किसी कारण से उस दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर जो मैं सोल्व नहीं करवा सका था। आज मैं इसको कोशिश करूँगा 100% एक्यूरेसी के साथ एक क्वेश्चन आपको करवाने की। कोई क्वेश्चन धुंधला नज़र आया तो मैं उसका आपको राइट आंसर वैसे बता दूंगा, क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे वीडियो को बिना देरी किए हुए भाई। इससे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि फिजिकल के एजुकेशन की कोई भी अपडेट यहाँ पे आपकी मिस नहीं होती भाई, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है। तीनों ही के द्वारा आप जो है फिजिकल एजुकेशन अड्डा की पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हो भाई। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ओवरऑल मैं तीनों एग्जाम्स का उस दिन का कंक्लूजन निकालूं, जैसे UKLT का, यूपी का और राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो सबसे परफेक्ट जो मेरे को पेपर लगा कम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग होना चाहिए जो, वो था राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम। बाकी दोनों एग्जाम से कहीं अच्छा लेवल था इसका, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे भाई। पहला ही क्वेश्चन था, विच of the following philosophy looks upon nature as the prime mover of all life activity। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचने का था नहीं। न्यूट्रलिज्म जो है प्रकृति को आगे रखता है हर चीज़ में भाई। नेचर का जिक्र आ गया तो न्यूट्रलिज्म प्रकृतिवाद, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की और थर्ड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, विसरोटोनिया इज विच टाइप ऑफ, कौन से टाइप, जो विसरोटोनिया शरीर के किस प्रकार का एक प्रकार है भाई। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, मानिए आपको नॉर्मल बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोमॉर्फी भाई। विसरोटोनिया का जो बॉडी टाइप होता है वो एंडोमॉर्फी टाइप ही होता है, जो हमेशा खाता पीता रहता है भाई, ठीक है। इसके बाद सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स इन स्वीडन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना भाई फ्यूचर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में एग्जाम्स में आ सकता है भाई। जो जिम्नास्टिक का सिस्टम था स्वीडन के अंदर, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पैर हेनरिक लिन भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पैर हेनरिक लिन। इसके बाद फादर ऑफ न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म के फादर भाई कौन है, रूसो। ज़्यादा कुछ सोचने का था नहीं। अच्छा, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन था करिकुलम। करिकुलम का दरअसल मतलब क्या है भाई, तो ऑल एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट गेट इन स्कूल। ऑप्शन बी है सब्जेक्ट दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी, सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द कोर्स, क्लासरूम एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स एंड गेम। तो करिकुलम क्या है, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई, ऑल द एक्सपीरियंस विथ स्टूडेंट गेट इन स्कूल। जो भी एक्सपीरियंस जो उसको होने वाले हैं स्कूल के अंदर वो भाई, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट शेड्यूल। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना था कि कौन सा जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में सही है भाई। पहला देखा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जनवरी के मध्य में आयोजित किया जाता है, फ्रेंच ओपन मई के मध्य में आयोजित किया जाता है, विंबलडन जून जुलाई में आयोजित किया जाता है, US ओपन अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे सही है ये हमें बताना था। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 2 3 सही हैं, और जो हमारा US ओपन है ये सही नहीं है भाई, क्योंकि US ओपन आपका आयोजित कब किया जाता है, अगस्त और सितंबर में भाई। बाकी तीनों जो ठीक दे रखे हैं भाई। चलो इसके बाद हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई भाई। हॉकी इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो कब की गई थी भाई, 2009 में। कब की गई थी, 2009 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। 20 मई 2009 को
हॉकी इंडिया की जो है स्थापना की गई थी। ये बात आपको याद रखनी चाहिए भाई। अच्छा, फैट सोलेबल विटामिन पूछे थे, तो फैट सोलेबल कौन कौन से विटामिन हैं? सी और बी को हटा दो, बाकी सभी हैं भाई। सी और बी को जिसमें 2 और 4 ऑप्शन में नहीं है ना, 2 और 4 वहीं राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो ऑप्शन ए ही हमारे पास बचता है यहाँ पे राइट आंसर भाई। विटामिन बी और सी को छोड़ दो, बाकी सारे क्या हैं? फैट सोलेबल। अच्छा, इसके बाद द नेम ऑफ वाल्व बिटवीन लेफ्ट और आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्रल वॉल भाई, मिट्रल वॉल। माइट्रल वॉल भी इसको बोल दो, मिट्रल वॉल आप बोल सकते हो। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो नोन एज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज किस नाम से जाना जाता है भाई? लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज को ही बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज भाई, ठीक है। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज भाई। इसके बाद ओनली टेनिस प्लेयर हु हैज कंप्लीटेड ए गोल्डन स्लैम इज, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर भाई? ओनली टेनिस प्लेयर हु हैज कंप्लीटेड ए गोल्डन स्लैम इज, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, स्टेफी ग्राफ। स्टेफी ग्राफ एकमात्र वो खिलाड़ी हैं जिसने जो है गोल्डन स्लैम अपना पूरा किया था भाई। कौन है? स्टेफी ग्रेस। और इनके पीछे जो चल रहे हैं नोवाक जोकोविच, वो भी जो है बहुत जल्दी गोल्डन स्लैम अपना पूरा जो है कर लेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद बायोफीडबैक थेरेपी, नेक्स्ट क्वेश्चन था बायोफीडबैक थेरेपी जो है इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोफीडबैक थ्योरी भाई, ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग जो आपकी पावलोव की थ्योरी थी, क्योंकि इसने जो है लार के ऊपर प्रयोग किया था, तो इसी से रिलेटेड होगी भाई यहाँ ये, ठीक है। इसके बाद है इंटरवल ट्रेनिंग, लोड किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? लोड वॉल्यूम और लोड इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे, 2 और 3। चलो, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट द पार्ट ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप, कौन सा जो है हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप का पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कर चुके थे भाई, वहीं क्वेश्चन उठाया सेम एज इट इज। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टस फेमोरिस जो है हैमस्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, बाकी सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस और बाइसेप फेमोरिस ये क्या है? हैमस्ट्रिंग के पार्ट हैं भाई। सिर्फ एक जो है पार्ट नहीं है, रेक्टस फेमोरिस, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड जेनेटिक इंडोमेंट, जेनेटिक के ऊपर क्या डिपेंड करता है? स्पीड डिपेंड करती है भाई, ऑप्शन सी। इसके बाद द फर्स्ट इवेंट ऑफ डे 2 इन डेक्थलॉन, डेक्थलॉन के अंदर डे 2 में पहला इवेंट क्या होता है? 110 मीटर हर्डल होती है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोरेक्ट, कौन सा जो है कोरेक्ट है भाई यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑफ 0, विस्थापन नकारात्मक या शून्य हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल फॉर ग्रेटर और ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भाई क्वेश्चन मैं छुटवा रहा हूँ, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं इसमें, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन मानिए इसको साइंस का। ये मत सोचिए कि मेरे को आता नहीं आता, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो क्योंकि लंबा क्वेश्चन है भाई। इसको हम थोड़ा सा भी पढ़ें तो 1 मिनट में इसका चलो राइट आंसर आपको बता ही देता हूँ कि क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ भाई 2 बातें तो क्लियरली जो है बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और 0 हो सकती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड वेलोसिटी आप इसको बोल सकते हो। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल नहीं है, और ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए नहीं गए हैं, तो हो सकता है इसमें बाई मिस्टेक्स दे दिया हो, इक्वल या लेस देन डिस्टेंस होती, तो उसके हिसाब से 1 और 4 तो बिल्कुल यहाँ पे राइट है। तो ऑप्शन में जो है कहीं भी ये बात फिट नहीं बैठ रही है भाई, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हार्मोन सेक्रेटेड बाय पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कौन से हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं भाई? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 भाई, एक तो ऑक्सीटोक्सिन और ADH भाई, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये दोनों जो कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भाई। इसके बाद कोविड वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय भारत बायोटेक इज बेस्ड ऑन, करंट का क्वेश्चन है और कोविड-19 से संबंधित है भाई। तो इस चीज़ का अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा तो जरूर इसका राइट आंसर आपने किया होगा। कोविड वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय भारत बायोटेक इज बेस्ड ऑन,
तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा हुल वीरोन इनएक्टिवेटेड वीरोसेल भाई, ऑप्शन सी ये जो है इसके ऊपर आधारित थी भाई, भारत बायोटेक की वैक्सीन भाई, ऑप्शन सी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इन लीवर्स, निम्नलिखित में से कौन से लीवर में यांत्रिक लाभ की स्थिति नहीं है भाई, कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है आपको बताना, तो सभी को हम बारी बारी पढ़ते हैं। फोर्स आर्म इज लॉन्गर देन रेसिस्टेंस आर्म, व्हेन रेसिस्टेंस आर्म इज बिटवीन फुलक्रम एंड अप्लाइड फोर्स, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज बिटवीन फुलक्रम एंड रेसिस्टेंस, फोर्स आर्म डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इज मोर देन 1। सही नहीं है यांत्रिक लाभ की स्थिति में भाई, बल हाथ प्रतिरोध हाथ की तुलना में लंबा हो, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, लंबा होगा तो बिल्कुल इजीली आप कर पाओगे। जब प्रतिरोध फुलक्रम और अप्लाइड फोर्स के बीच हो, अच्छा, व्हेन रेसिस्टेंस इज बिटवीन फुलक्रम एंड अप्लाइड फोर्स, तो बल भुजा जो है ये भी बात भी ठीक है, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज बिटवीन फुलक्रम एंड रेसिस्टेंस। अच्छा, यहाँ भी भाई फुलक्रम आर्म डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इज मोर देन 1, ये भाई कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, मैं इसको छुटवा रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। दोनों लास्ट वाले ऑप्शन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है भाई, बाकी देखते हैं क्या आता है ऑफिशियल आंसर की, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई। इसके बाद विच स्पोर्ट्स कंपटीशन इज नोन एज पोलिस सुपरलीगा, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंडबॉल भाई, हैंडबॉल यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हैंडबॉल। ये भाई एक प्रकार का जो है हैंडबॉल में जो है लीग है हैंडबॉल की, पोलैंड देश में खेली जाती है मेंस की, ठीक है, पोलिस सुपर लीगा इसको बोला जाता है। इसके बाद प्लोयोमेट्रिक ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, प्लोयोमेट्रिक ट्रेनिंग को क्या बोला जाता है भाई, रिएक्टिव जंप बोला जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एवरेज मेल अडल्ट नीड हाउ मच प्रोटीन पर डे, एक जो एवरेज होता है अडल्ट मेल आदमी उसको पर डे कितने प्रोटीन की जरूरत होती है भाई, क्वेश्चन को फिर से सुन लो, एन एवरेज मेल अडल्ट नीड हाउ मच प्रोटीन पर डे, कितना भाई, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बॉडी वेट के हिसाब से ऑप्शन डी भाई, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट भाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां हो जाएगा। इसके बाद बर्निंग जोन ऑफ ट्रेनिंग, फैट बर्निंग जोन ऑफ ट्रेनिंग भाई, व्हाट इज द फैट बर्निंग जोन ऑफ ट्रेनिंग, तो ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा समझने का है, यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्वेश्चन भी भाई सोचने का है, तो यहाँ पे जहाँ तक मेरे को लगता है राइट आंसर इसका 65 है नहीं गई, 65-70 के बीच आएगा भाई, संभावित आंसर मैं बता रहा हूँ ऑप्शन डी आपका। चलो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सर्कल ट्रेनिंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग वॉज स्टार्टेड बाय, सर्कल ट्रेनिंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग वॉज स्टार्टेड बाय, तो यहां हमारा राइट आंसर क्या बनता है, मॉर्गन एंड एडमसन भाई, इन्होंने सर्कल ट्रेनिंग की शुरुआत की थी भाई, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद है हु इंट्रोड्यूस्ड द ओलंपिक फ्लेम, क्वेश्चन को फिर से सुनो, हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक मसाल की शुरुआत किसने की थी भाई, किसने की थी, कार्ल डिम, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक मिनट, इस क्वेश्चन में भाई सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, जॉन विल्स, ऑप्शन सी आएगा जॉन विल्स, बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा, जॉन विल्स ने जो शुरुआत की थी आपकी ओलंपिक फ्लेम की भाई, ओलंपिक फ्लेम की शुरुआत किसने की थी, जॉन विल्स ने। न्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड डेवलप्ड ए न्यू स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी नोन एज,
सिगमंड फ्राइड डेवलप ए न्यू स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी नोन एज। सिगमंड फ्राइड ने मनोवैज्ञानिक में एक विचार का एक नया स्कूल विकसित किया था। क्या किया था? साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवाद, इसको आप बोल सकते हो भाई। ठीक है। इसके बाद सरप्लस एनर्जी का जो थ्योरी का सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया? हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर के द्वारा दिया गया भाई। ठीक है। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कब शुरू हुई? 1956-57 में शुरू हुई थी। और इसके बाद है 10 से 45 सेकंड के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मेरे ख्याल से एटीपी से ही मिलेगी। आपको ज़्यादा सोचने का था नहीं भाई। अच्छा, एरोबिक शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ विनिमय नहीं है? द टर्म एरोबिक पावर इज नॉट इंटरचेंजेबल विद द फॉलोइंग टर्म। एरोबिक कैपेसिटी के साथ कर सकते हो अप तक VO2 मैक्स, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक VO2 मैक्स, वाइटल कैपेसिटी भाई। किसके साथ नहीं भाई? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी हो सकता है भाई, वाइटल कैपेसिटी। बाकी सारे ही इसमें पता चलता है। जैसे एरोबिक कैपेसिटी में क्या होता है? एरोबिक पावर, एरोबिक पावर से पता चलेगा। एरोबिक कैपेसिटी से ही VO2 मैक्स से पता चल सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक आप कितना ले रहे हो उससे भी। लेकिन वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल ब्रीथिंग में हम कितना सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो होती है, इससे नहीं पता चलेगा भाई। ऑप्शन डी। इसके बाद है ए फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद द इंजरी ऑफ सम वाइटल ऑर्गन्स इज नोन एज। कुछ महत्वपूर्ण अंगों की चोट के साथ जुड़े फ्रैक्चर को कहा जाता है। ए फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद इंजरी ऑफ सम वाइटल ऑर्गन इज नोन एज। यहां पे भाई इंपैक्टेड फ्रैक्चर आंसर मिलेगा। इसका संभावित आंसर मैं बता रहा हूं, इंपैक्ट, दूसरे को जो इंपैक्ट कर दे। ठीक है। इसके बाद है मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ। किस में ट्रांसफर होती है भाई? कार्बोक्स, हीमोग्लोबिन, बायोकार्बोनेट आयंस। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाई कार्बोनेट आयन भाई। ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाई कार्बोनेट आयन भाई। चलो इसके बाद एरोबिक ट्रेनिंग रिजल्ट इन डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, दिस कंडीशन इज नोन एज। ये कंडीशन क्या कहलाएगी भाई? हाइपोकार्डियक, हाइपरकार्डियक, ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया। क्वेश्चन को फिर देखो एक बार। एरोबिक ट्रेनिंग रिजल्ट इन डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, दिस कंडीशन इज नोन एज। क्या कहलाएगी भाई? हाइपर कार्डियक, स्लो हो गया, हार्ट का साइज बढ़ गया तभी तो स्लो हुआ ना। हाइपर कार्डियक भाई 100%। जब हार्ट का साइज बढ़ता तो उसको हाइपर ट्रोफी बोलते हैं ना, तो हाइपर कार्डियक बोलेंगे जिससे उसकी जो कैपेसिटी बढ़ गई है काम करने की, ज़्यादा ब्लड जो वो अब हार्ट निकाल रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। सॉरी, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 220 इज कंसिडर्ड एज। एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 220 इज कंसिडर्ड एज। तो यहां राइट आंसर आ जाएगा अनहेल्दी भाई। 220 अगर आपकी क्वालिटी, एयर क्वालिटी का इंडेक्स जा रहा तो वो अनहेल्दी आपके लिए भाई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूछा है IOC की स्थापना कब हुई? 1894 में हुई थी। अच्छा, इसके बाद है ओलंपिक मैस्कट एन एनिमल और ह्यूमन फिगर रिप्रेजेंटिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ होस्ट कंट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड। देखो भाई यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं। एक तो 1968 बनता है जहाँ पे अनऑफिशियल यूज़ किया गया था। 1972 में ऑफिशियल रूप से मैस्कट जो पहली बार यूज़ किया गया था। अब आपका जो यूनिवर्सिटी है देखो कौन से आंसर को मानता है भाई। कब अपनाया गया था इसके हिसाब से देखें तो ऑफिशियल जब यूज़ हुआ तो 1972 में ही तो माना गया ना, तो 1972 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो सकता है भाई। इसके बाद है यूनाइटेड नेशन असेंबली अनाउंस्ड 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे ऑन। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 2014 भाई। ठीक है। अच्छा, राजयोग के राइटर बताओ भाई। ऑर्थर ऑफ राजा योग इज।
कौन है भाई? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद लिखा राजयोग भाई। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद है सूर्य नमस्कार कंसिस्ट ऑफ 12 पोजेज आसना, द 7th पोज आसना ऑफ सूर्य नमस्कार इज। यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा भुजंग आसन भाई। ऑप्शन ए, भुजंग आसन जो है हमारा 7वां जो है पोज होता है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुजंग आसन आपका जो है 7th पोज जो है होता है सूर्य नमस्कार का भाई। अष्टांग योग का छठा चरण भाई, अष्टांग योग, द 6th स्टेप ऑफ अष्टांग योगा इज। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी, धारणा। ऑप्शन डी, धारणा। ठीक है, इसके बाद था निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सा जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? तो यहां पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए भाई। ये बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज है, बाकी सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन वॉज स्टार्टेड इन, कब शुरू हुआ? 1975 में भाई। ठीक है, इसके बाद इन इंडिविजुअल मेडली इवेंट ऑफ स्विमिंग द स्विमर कवर्स द 4 स्विमिंग स्टाइल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। जो मेडली होती है इंडिविजुअल स्विमिंग का जो एक टाइप होता है, उसमें तैराकी की 4 शैलियां होती, वो क्रम पूछा आपसे भाई। कवर करता है 4 स्टाइल को, तो उनका ऑर्डर पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड फ्री स्टाइल भाई। इसके बाद है इन हाई जंप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ बार इन ए कंपटीशन। भाई इस क्वेश्चन को मैं छुटवा रहा हूँ क्योंकि ये गेम का डीप क्वेश्चन है भाई। मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा आज तक और मैं इसका आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा भाई। ठीक है, चलो इसके बाद द टर्म क्वींसबेरी रूल्स इज एसोसिएटेड विद। शब्द क्वींसबेरी नियम जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? द टर्म क्वींसबेरी रूल्स इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो किसके साथ जुड़ा है भाई? ये बॉक्सिंग के साथ। किसके साथ? बॉक्सिंग के साथ। ऑप्शन सी आपका यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। इसके बाद श्री गोपाल सैनी अर्जुन अवार्ड एंड लीजेंड ऑफ एथलेटिक्स फ्रॉम राजस्थान रिप्रेजेंट इंडिया इन 1980 मॉस्को ओलंपिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो जो गोपाल सैनी थे भैया राजस्थान के खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी विनर हैं और राजस्थान में जो एक लीजेंड एथलेटिक्स के, इन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। किस इवेंट में किया था ये पूछा है भाई। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या बनता है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 5000 मीटर भाई। 5000 मीटर रेस में इन्होंने जो है भाग लिया था भाई 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भाई। ठीक है, मंजू बाला स्वामी एन एथलीट फ्रॉम राजस्थान, हर बेस्ट परफॉर्मेंस एट इंटरनेशनल लेवल भाई। यहां राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं भाई, वॉन सिल्वर मेडल इन 2014 एशियन गेम्स भाई। इंचियोन में एशियन गेम्स हुए थे 2014 में, वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था भाई। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। किस इवेंट में जीता था भाई? अगर मैं ये आपको बताऊं, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, हैमर थ्रो की ये प्लेयर थी और इनके बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊं आपको। एशियन गेम 2014 में इन्होंने सिल्वर जीता था। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अवार्ड इज नॉट राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड भाई। कौन सा जो है राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड नहीं? तो खेल रत्न पुरस्कार नहीं है भाई। ये आपको पता है नेशनल लेवल पे दिया जाता है भाई। ठीक है, चलो इन विच समर ओलंपिक बास्केटबॉल वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए मेडल स्पोर्ट्स भाई। इन विच समर ओलंपिक्स बास्केटबॉल वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए मेडल स्पोर्ट्स। तो यहां हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 के ओलंपिक भाई। ऑप्शन सी आपका यहां पे राइट आंसर जो है हो जाएगा भाई, 1936। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एम्पिथ्रोसिस जॉइंट आर, एम्पिथ्रोसिस जो जॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? एम्पिथ्रोसिस ये होते हैं लिमिटेड मोबिल जॉइंट भाई, लिमिटेड मोबिलिटी जॉइंट ये कहलाते हैं, मतलब हल्की फुल्की इनके अंदर मूवमेंट हो सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज क्लासिफाइड एज डायथ्रोसिस जॉइंट। डायथ्रोसिस जॉइंट का उदाहरण पूछा तो हिप जॉइंट भाई, डायथ्रोसिस होता है फीयरली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे अगर अंगूठा शब्द होता तो हो जाता भाई सैडल जॉइंट। अगर पूछता कि जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर सैडल जॉइंट हो जाता भाई, लेकिन अब ये यहाँ पे दे नहीं रखा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जॉइंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉन्डिलाइट जॉइंट भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। मसल सेल आर नोन एज, मसल सेल को क्या बोला जाता है भाई? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मायोसाइट भाई, ऑप्शन डी। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ इज नोन एज, मस्कुलर स्ट्रेंथ किससे मापोगे भाई? डायनमोमीटर से, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नोन एज ए टेलर मसल, सार्टोरियस मसल को टेलर मसल बोला जाता है भाई, बहुत बार पढ़ चुके हैं। पेस प्लानस इज नोन एज, पेस प्लानस इज नोन एज, तो यहां राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्लैट फिट भाई। इसके बाद हाउ इज सेड टू बी द फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन के फादर के रूप में किसको जाना जाता है भाई? यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडिक्स भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हेरोडिक्स को जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन का फादर जो है जाना जाता है भाई। अच्छा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हाउ मैनी गोल्ड मेडल इंडिया हैज बीन ओवन इन समर ओलंपिक्स भाई, फिलहाल जो समर ओलंपिक में इसमें कितने स्वर्ण पदक इंडिया ने जीते? कितने जीते? 7। अच्छा, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ओके, तो अभी तक के रिजल्ट के हिसाब से देखें 8 हॉकी में जीते हैं, एक आपका अभिनव बिंद्रा ने जीता था आपको याद हो तो, और एक अब जीत लिया नीरज चोपड़ा ने, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो कितने जीते हैं? 9 जीते हैं भाई, 8 हॉकी में और एक अभिनव बिंद्रा ने जीता था, तो टोटल 9 अभी तक भारतीय जो है ओवरऑल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है भाई? यही है ऑप्शन ए। क्या होता है? हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट फॉर वोमेन इज 2.24, बिल्कुल सही है ये, इसमें कुछ सोचने का था ही नहीं, बाकी पढ़ो ही मत। अच्छा, ये नीचे दे रखे हैं, ओके मैंने देखे नहीं भाई, एक तो पक्का सही है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल बैकबोर्ड, हाँ यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा थोड़ा सा राइट आंसर क्या। तो यहाँ राइट आंसर मेरे को लग रहा भाई 1 और 3 भाई, 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे। डायमेंशन इसका ये नहीं होता बास्केटबॉल के बैकबोर्ड का भाई, तो 1 और 3 यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे। चलो, इसके बाद ऑन जनवरी 15, 1892 द फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स ऑफ बास्केटबॉल गेम्स वर पब्लिश्ड बाय डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ इन ए कॉलेज मैगजीन नेम्ड। अच्छा, पहली बार किस पत्रिका में जो है बास्केटबॉल के नियमों का जो है प्रकाशित किया गया था, किस में भाई? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, ट्राइंगल के नाम से रूल्स जो प्रकाशित किए गए थे भाई। अच्छा, एक बार फिर पढ़ते हैं। 15 जनवरी 1892 को डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ द्वारा बास्केटबॉल के खेल के नियमों का पहला सेट किस कॉलेज पत्रिका में प्रकाशित किया गया? तो ट्राइंगल वो कोई पत्रिका थी भाई, उसमें जो प्रकाशित किया गया था भाई, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में जो है आपको बताना कौन सी बात सही है भाई। चलो बता दो कौन सी बात सही है। ये दोनों तो मेरे को ऊपर वाली ठीक लग रही, तो तीसरी देखते हैं। तीसरी में कहा इंडिया ने 2008 में जीता था क्या T20 वर्ल्ड कप? कब जीता? तो मेरे को तो पहली 2 ठीक लग रही हैं भाई, 1 और 2। इंडिया ने 2007 में जीता था पहला वर्ल्ड कप T20, और पहली बार ही हुआ था उस साल ये, ठीक है।
चलो अब मर्डका कप किससे संबंधित है भाई? मर्डका कप, मर्डका कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? किससे संबंधित है भाई? फुटबॉल से, कुछ सोचने का था ही नहीं। डूरंड कप कब शुरू हुआ भाई? डूरंड कप स्टार्टेड इन विच ईयर? कब शुरू हुआ? 1888 में। शिमला से हुआ? कहां से हुआ? कलकत्ता से हुआ? शिमला से हुआ था भाई, 1888 शिमला, ऑप्शन ए। चलो, निम्न में से कौन सा सही है भाई? देर आर 17 लाज, ठीक है ये बात। फीफा डिफाइन मिनिमम डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड, ये भी ठीक है। देर आर 19 लाज, नहीं भाई, पहले 3 ही ठीक है। 1 2 3, पहले 3 ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद 1 मिनट भाई, तो यहाँ ठीक है, पहले 3 ठीक है भाई, बिल्कुल। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोरेक्ट? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया अब बनी, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया 1956, खो खो इंट्रोड्यूस्ड एज ए डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स इन द बर्लिन ओलंपिक। बताना भी कौन सा ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? खो खो की जो फेडरेशन थी वो बनी थी 1955 में, तो ये गलत है। बाकी 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल आपके ठीक हो जाएंगे भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हॉकी? हॉकी के बारे में करेक्ट बताना है भाई। हॉकी के बारे में करेक्ट हमें बताना है। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन अलाउड होता है भाई। द डिस्टेंस बिटवीन द इनर एज ऑफ द गोल पोस्ट इज 3.66 मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाई ऑप्शन 2 तो बिल्कुल भी राइट नहीं है आपका। ऑप्शन 2 में आएगा 60 मीटर भी वाइड नहीं होता। यहाँ पे जो इसकी ग्राउंड मार्किंग होती है वो 91.40 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 भाई। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन अलाउड होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इनर, और ये बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन ए और 3 आपके। इसके बाद द लास्ट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिफोर इट कनेक्ट्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन इज। तो लास्ट सेक्शन पूछा है स्मॉल इंटेस्टाइन का आपसे, क्या हो जाएगा? तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियम भाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इलियम होता है लास्ट हिस्सा छोटी आंत का, फिर वो जुड़ जाता है किससे? बड़ी आंत से भाई। बाइल कहां से? बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन। बाइल किसके टूटने के लिए जिम्मेदार होता है भाई? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा फैट भाई, फैट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द टीनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन द लंग्स आर नोन एज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? एल्वियोली भाई। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन बी एल्वियोली, ठीक है। इसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है भाई? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अपवर्ड, डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड, डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव डाउन, ये हो जाएगा भाई ऑप्शन बी। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या करेगा? डायफ्राम, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डायफ्राम जो है रिलैक्स करती है और मूव अपवर्ड, और ऊपर की तरफ मूव करती है और लंग्स के ऊपर प्रेशर डालती है, जिससे सांस बाहर आता है भाई हमारा, ठीक है। मैं माफ़ी चाहूँगा, शुरुआत में मैं भी कॉन्ट्रैक्शन बाद में थोड़ा सा विचार करने के बाद दिमाग में आया। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रोहिबिटेड परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सब्सटेंस। कौन सा भाई प्रतिबंधित नहीं है आईओसी के द्वारा? कौन सा नहीं है? तो मैं इस क्वेश्चन को भाई छुटवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, इसका राइट आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। नेक्स्ट है इंडिया में पहली डोप टेस्ट लैब कब स्थापित की गई भाई? 1990 में की गई थी, याद रखना, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। कौन सा जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट नहीं है? आपको पता है 5 होते हैं हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? एजिलिटी, ऑप्शन डी हमारा पार्ट नहीं है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का। अच्छा, इंक्रीज मसल मास ड्यू टू हैवी वेट एक्सरसाइज, क्या होगा? मस्कुलर हाइपरट्रोफी कहलाएगा भाई।
मस्कुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है, हाइपरट्रोफी, 1 मिनट भाई, हाइपो ये है भाई ऑप्शन डी हाइपरट्रोफी, ठीक है। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है भाई, लॉ ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन सी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू जर्मन कंसेप्ट फिजिकल एजुकेशन ऑल द मदर ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्या है, जिम्नास्टिक भाई, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, अच्छा, कार्टिलिजियस जॉइंट बिटवीन द प्यूबिक बोन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पढ़ सकते हो, द कार्टिलेजिस जॉइंट बिटवीन द प्यूबिक बोन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये, सिम्फेसिस, सिम्फेसिस कहलाएगा ना, ऑप्शन ए। चलो, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई भाई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, क्या हो जाएगा राइट आंसर, 2005, ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा 2005। अगर मैं पूरी डेट आपको बताऊं तो 24 नवंबर 2005 भाई। इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स भाई, कौन सा वर्ड, 1 मिनट भाई, किस में आप करोगे ये, शायद ऑप्शन ए होना चाहिए भाई, वर्ड प्रोग्राम, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, लेकिन ध्यान नहीं है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ भाई। अच्छा, लोअर एंड ऑफ स्टर्नम बोन इज नोन एज, देखो कितना गजब क्वेश्चन दिया भाई, लोअर एंड ऑफ स्टर्नम बोन इज नोन एज, तो क्या कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा भाई, सिफाइड प्रक्रिया भाई, सिफाइड प्रोसेस ये कहलाएगा, ऑप्शन ए सिफाइड प्रोसेस। बड़ा गजब का पेपर है यार, डीएसएसबी का पेपर कुछ ऐसा आता तो मजा आ जाता, हालांकि उसमें क्वेश्चंस उन्होंने वो डाल दिए स्टेटमेंट के, लेकिन ऐसा पेपर आता तो रियल में मजा आ जाता डीएसएसबी का भाई। इन कंप्यूटर द टर्म बूटिंग रिफर्स, बूटिंग भाई ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बूट करना मतलब शायद रिस्टार्टिंग कंप्यूटर इंस्टॉल टू स्कैन भाई, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। यूएसबी, यूएसबी क्या होगा, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। इन कंप्यूटर द टर्म यूएसबी स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है भाई, यूनिवर्सल, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस भाई, ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे शायद ऑप्शन बी हो सकता है, यूनिवर्सल सिस्टम बस, क्योंकि बस शब्द पक्का यूज होना है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा, टाइफाइड भाई, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड फीवर इसको आप बोल सकते हो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय प्रोटीन डिफिशिएंसी, प्रोटीन डिफिशिएंसी से क्या होगा, क्वाशियोर रोग हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। इसके बाद हमारे फेफड़े किसके भीतर संलग्न होते हैं भाई, आवर लंग्स आर इनक्लोज्ड विद इन, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए भाई प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद है द कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स इज नोन एज भाई, फिर से क्वेश्चन को देख लो एक बार ध्यान से, द कार्टिलेज प्रेजेंट्स एज द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स इज नोन एज, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहां राइट आंसर ऑप्शन डी हाइलाइन कार्टिलेज होता है, जो बोन्स के एंड में जो है पाया जाता है भाई। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट भाई, मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन ह्यूमन बॉडी कहाँ पे स्टोर होता है भाई, लीवर में होता है, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो है लीवर में स्टोर होता है, ठीक है, मसल्स में भी होता है लेकिन लीवर के अंदर ज़्यादा होता है, मसल्स में एक लेवल तक होता है, वहाँ से फिर लीवर में से चेंज होके जाना, तो वैसे तो दोनों में ही होता है, लेकिन हम लीवर के साथ जा सकते हैं क्योंकि मसल्स में जितनी हमें जरूरत होती है एनर्जी के लिए उतना ही स्टोर होता है, उसके अलावा सारा लीवर के अंदर स्टोर होता है भाई। बाकी हम कुछ कह नहीं सकते, इस क्वेश्चन का आंसर मसल भी हो सकता है भाई, जहाँ तक मेरे को लगता है। अच्छा, ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है भाई,
तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके शामिल होते हैं। इसके बाद है 12 मिनट जो कॉपर टेस्ट है, रन टेस्ट, वो क्या मापेगा भाई, इंडोरेंस को मापेगा वो आपकी, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट पूछा है मसल का, तो मायोफाइब्रिल्स होता है भाई वो, ठीक है। स्पायरोमीटर से आप क्या माप सकते हो भाई, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ट्रेनिंग डेंसिटी, ट्रेनिंग डेंसिटी से क्या पता चलता है भाई, क्या पता चलेगा, टोटल लोड, अच्छा भाई ऑप्शन डी भाई, रिकवरी पीरियड बिटवीन 2 रिपीटेशन भाई, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, डिग्री ऑफ एफर्ट इज नोन एज, डिग्री ऑफ एफर्ट किस के रूप में जाना जाता है भाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा भाई, डिग्री ऑफ एफर्ट होता जरूर है, मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ सुपर कंपनसेशन, सुपर कंपनसेशन का सेकंड स्टेप भाई क्या होगा राइट आंसर, शायद यहाँ पे राइट आंसर भाई रिकवरी फेज आएगा, जहाँ तक मेरे को पता है रिकवरी फेज, क्योंकि सुपर कंपनसेशन में आपने परफॉर्मेंस दी, थकान होगी, उसके बाद रिकवरी, लेकिन भाई मैं कंफर्म नहीं हूँ इसका राइट आंसर, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय, रिलेटिव स्ट्रेंथ किससे मापोगे आप, शायद भाई ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन भी मैं छुटवा रहा हूँ, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग फॉर बेस्ट रिजल्ट ट्रेनिंग इन डन बिटवीन, इसको भी छुटवा रहा हूँ भाई मैं, ये भी बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बता पाता हूँ नहीं। पेप्सिन आर सेक्रेटेड बाय ब्रूनर ग्लैंड्स ऑफ डिड्यूनम एज एक्ट ऑन, इस क्वेश्चन को भी छुटवा रहा हूँ भाई। लास्ट क्वेश्चन है, स्टैगर को आप किससे मापोगे भाई, स्टैगर, स्टैगर का फार्मूला पूछा आपसे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ दिए गए ऑप्शंस में भाई कौन सा भी मेरे को राइट आंसर नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पाई के गुणा में 2 जो और होता है साथ में, तो यहाँ पे वैसे नियर बाई देखें तो ये राइट आंसर यहाँ पे फिट बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 शब्द 2 और आना चाहिए था भाई मेरे ख्याल से, वो नहीं दिया गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कन्फ्यूजिंग मान सकते हो भाई। तो ये थे आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, मैंने पूरा करवाया है आपको, और कोशिश की है ज़्यादातर क्वेश्चंस के मैं राइट आंसर आपको दे पाऊँ, फिर भी कहीं चूक हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में और पेपर का लेवल बड़ा ज़बरदस्त था। अगर DSSB का ये पेपर आ जाता तो यकीन मानिए DSSB की पोस्ट ही फिलअप नहीं होनी थी पूरी। चलो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक आपने देखा इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई।